वल्लभाधीश की जय। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्री वागपति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका हिंदी अनुवाद सहित 10वें स्कंद पूर्वार्ध में तामस प्रमेय अवान्तर प्रकरण में प्रथमोध्याय श्री सुबोधनी जी के अनुसार 12वां अध्याय है और श्रीमद् भागवत जी के अनुसार ये अपन 10वें स्कंद के अनुसार अपन पंचदश अध्याय यानी कि 15वें अध्याय में चल रहे हैं और अपने 41 श्लोक अपने हो गए हैं। हाँ, ठाकुर जी ब्रज में वापस पधार रहे हैं। मैंने अभी देखो नहीं, श्लोक पर याद आ गया कि ठाकुर जी ब्रज में वापस पधार रहे हैं। धेनुक तो सब हो गयो, सबन ने आनंद कर लियो, सब हो गयो। वाके बाद आप ब्रज पधार रहे हैं तो आपके पधारवेशु ब्रजवासी को महान आनंद हो रहे है। तो वाक्य लिए बता रहे थे कि इतने टाइम समय से ठाकुर जी के विरह में जो तड़प रहे थे, जो ताप कर रहे थे, वो ताप ठाकुर जी के पधारवेशु दूर हो रहे है। ये पधार रहे हैं, ये देख के जाको इंतजार कर रहे हो और वो पधार है तो उनको पधारनो मतलब अपन को आनंद देवे। तो कि भाई ऐसो ऐसे तुमको आनंद मिल गयो, वो कैसा खबर पड़े कि तुमको आनंद मिल गयो या तुम्हारो ताप दूर हो गयो। तो वाक्य में बता रहे थे कि ठाकुर जी के जो नेत्र हैं वो कमल सदृश हैं, मतलब कमल की पंखुड़िन के जैसे हैं। जा प्रकार से कमल शीतलता प्रदान करे, कमल को देखवे से शीतलता अपन को प्राप्त हुए है, तो कमल के स्पर्श से भी शीतलता प्राप्त हुए है। तो ये जो चीज है, तो ऐसे ठाकुर जी के नेत्र कमल की पंखुड़ी जैसे हैं, या सो आपके नेत्रन के दर्शन करके हृदय में शीतलता प्राप्त हुए है। तो कह रहे हैं कि सिर्फ इतना ही नहीं, ठाकुर जी के दर्शन दृष्टि मतलब मुखारविंद के दर्शन किए, आपके नेत्रन के दर्शन करते ही अपन को शीतलता प्रदान हो जावे। सिर्फ इतना ही नहीं है, लेकिन ठाकुर जी अपने कमल जैसे नेत्रन सु वह भक्त के को संकेत करे हैं कि भाई अपन वहां मिलेंगे, वहां तेरो मनोरथ पूर्ण करेंगे, ऐसे ऐसे करके। तो वो जब मनोरथ की पूर्ण होवे की जो बात पता चले, या वह संकेत के द्वारा वह भक्त को ज्ञान होवे कि ठाकुर जी मेरो मनोरथ या समय में ऐसे जगह पे यहाँ पे पूर्ण करेंगे, तो वो जब ज्ञान होवे तो वाको ज्ञान मतलब वो जब चीज संकेत प्राप्त होते ही हृदय में ताप निवारण होवे और आनंद की अनुभूति होवे है। या तो यहाँ पे कही के ब्रजवासी को ठाकुर जी को पधारनो है महान आनंद स्वरूप हुए। फिर एक बतायो कि ठाकुर जी के लिए ताप होना ही सबसे पहले तो बड़ी मुश्किल की बात है। तो कि वो कैसे होगा, क्योंकि अपने हृदय में तो बहुत सारे दोष भरे हुए हैं, अपने अंदर बुद्धि में, हृदय में, वाणी में, कर्म में, सब जगह। तो कह रहे हैं कि ठाकुर जी के गुणगान करवे को, जो गुणगान अपन करें या श्रवण करें, कथा श्रवण करें ठाकुर जी के, तो वाक्य द्वारा जब वो शब्द, वो स्वरूप जब हृदय में पधारे और अपन वाकु वाणी के द्वारा वापस सु बाहर पधरावे, या अपन वाकु फिर सु श्रवण करें बोल के, तो ये हमारो श्रवण और कीर्तन जब हुए तब जाके हमारो हृदय शुद्ध हो। वाकई ने बहुत सुंदर दृष्टांत दियो तो कि जैसे कहीं पे कोई कचरा पड़ो है या कोई गंदगी पड़ी है, तो आपको पानी के फोर्स से अपन जैसे कहे ना कि जल को पाइप रख के अपन ने पानी को, और आपको फोर्स से अपन ने धक्का मारे हुआ कचरा को, तो वो निकल गया, साफ हो गई, जगह सुंदर हो गई, बढ़िया हो गई। ऐसे ही प्रकार से जब हम ठाकुर जी के गुणगान श्रवण करें, यानी कि सुने हैं, कथा सुननी, कीर्तन सुननो, या कोई भी है ना सत्संग सुननो, तो ये सब भी जब भी हम मतलब श्रवण करें हैं, तब वो रस रूप अपने कान से अपने हृदय तक जावे।
तो वो रस को प्रवाह इतना तेज होना चाहिए, या रस को प्रवाह ऐसा होना चाहिए कि वो अंदर अपने हृदय में जो कचरा है वो साफ हो जाए। और वो कचरा साफ भयो वो कैसे खबर पड़े? जब वो श्रवण कियो वो रस अपनी वाणी से फिर से बाहर निकले। तो वो वाणी से जब ठाकुर जी के नाम, ठाकुर जी को गुणगान बाहर निकलेगो, तो वाके साथ कचरा निकल जाएगा। बहुत ही अद्भुत ये सब बात बताई थी अपन ने वास्तव में, या को अपन ने मनन कियो तो ये प्रभु कृपा से स्मरण में आयो। तो अपनो 41 श्लोक यहाँ तक पूरे हुए के गोप अंतरंग भक्त और गोप सदैव भगवान की अलौकिक यानी रहस्य लीला तथा लौकिक प्रकार के स्तुति करते ही रहते हैं। यासु अतः भगवत कीर्ति का ज्ञान इस प्रकार सुलभ रीति से प्राप्त हो सकता है, जिससे नित्य प्रेम करने से प्रतिबंधक आदि दैविक पाप भी नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पे इतना सुंदर ये बात बताई, ये चीज को अंडरलाइन करनी चाहिए कि गोप जो हैं, गोप और ब्रजभक्त जो हैं वो सतत ठाकुर जी को गुणगान करते रहे। तभी ठाकुर जी को गुणगान मतलब क्या क्या करें गुणगान में? तो कि ठाकुर जी ऐसे विराज रहे हैं, ठाकुर जी ऐसे देख रहे हैं, ठाकुर जी ऐसे आरोग रहे हैं, ठाकुर जी ऐसे चल रहे हैं, ठाकुर जी ऐसे विराज रहे हैं, ऐसे पोड़ रहे हैं। हर एक प्रकार की ठाकुर जी को उठनो बैठनो हंसनो रोनो खेलनो, ब्रजभक्तन के ऊपर कृपा करनो, सब प्रकार के जो भी कार्य आप कर रहे हैं और जहाँ प्रकार से अपने भक्तन को दर्शन दे रहे हैं, उन सब चीजन को गान करो। हो गया ना? एक दूसरे ब्रजभक्त एक दूसरे को मिले तो कह रहे तुमको आज पता है आज तो कन्हैया ने ऐसो कियो, वहां पे देख रहे थे तो मैं छुपी हुई थी, तो अचानक सुनने आने को हुआ आके उनने मेरे को पकड़ ली कि अरे मैं भी डर गई सहम गई। फिर ठाकुर जी खूब कन्हैया खूब जोर जोर से हंसे हो, तो मुझको इतना प्यार है कि क्या बताऊं, ऐसा आज तो क्यों। तो मतलब वो एक गुणगान, क्योंकि भाई जब विरह ताप हो गए ना, ये गुणगान सतत गा रहे हैं कि ठाकुर जी ने क्या कैसे करके कौन के साथ शैतानी करी, कौन के साथ इन्हें ठाकुर जी ने ऐसो खेल कियो कि जो छोटे बच्चा हैं जो बदमाशी करें ऐसो धौरती लीला करी ठाकुर जी ने। तो वो सब क्रम याद कर करके और जो गोपीजन है वो सतत वो गुणगान करते रहे। तो गान भी कर रहे हैं और श्रवण भी कर रहे हैं, तो साथ में दोनों कार्य हो रहे हैं कि अपने हृदय में वो रस प्रवाह हो रहे हुए और वाणी के द्वारा वो रस प्रवाह फिर से बाहर पधार रहे हुए हैं। तो वाके साथ साथ हृदय के जो दोष हैं वो भी सब निकल रहे हैं। वो दोष निकल जावे से जो हृदय में जो सुंदरता और शुद्धता जो हो जावे, वहां पे ठाकुर जी आके विराज जावे। तो यासु यहाँ पे कहे हैं कि जितने भी जो नित्य प्रेम करने वाले जो हैं, ठाकुर जी को जो नित्य प्रेम कर रहे हैं, वो जितने भी भक्त हैं वो सतत भगवत कीर्ति को गान करते रहे, ठाकुर जी के यशोगान कर रहे हैं। या के कारण उनके हृदय को जो भी प्रतिबंधक है वो सब प्रतिबंध दूर हो जाए, और ठाकुर जी की कृपा से जो मतलब आदि दैविक जो पाप है वो भी नष्ट हो जाए हैं। यासु स्तुति करते रहे और आगे पीछे सब ठाकुर जी और बलराम जी सब ब्रज में पधारे हैं, ये सारा प्रकार बताए। श्लोक 42वां 42वां है श्लोक, आभास है। आगच्छन्तम भगवंतम वर्णयति तम गोरजच्छुरित कुंतलेति। आभास अर्थ है ब्रज में पधारते समय जैसा भगवान ने स्वरूप धारण किया था वैसा वर्णन इस श्लोक में करते हैं। श्लोक 42 में तम गो रजच्छुरित कुंतल बद्ध बरह वन्य प्रसून रुचि रुचि रुचिरेक्षण चारुहासम वेणु क्वणतमनु गैरनु गीत कीर्तिम गोप्यो दिदृक्षित त्रशोभ्यम गमन समेता। श्लोकार्थ है भगवान के दर्शन की इच्छा वाली दृष्टि से युक्त गोपियां जिनके केशों में गौओं की खुरों की रज लग रही है, मोर पिच्छ और वन के पुष्प गूंजते हुए हैं, हास्य तथा नेत्र सुंदर हैं, और जो मुरली बजा रहे हैं, जिनके पीछे पीछे अनुचर यानी भक्त यश गा रहे हैं, वैसे भगवान को चारों ओर से घेर रही थी। सुबोधने जी हैं यहाँ की तम भगवंतम गोप्योभ्य
गमनीति संबंध पूर्वं पुरुषार्थ चतुष्टय सहिता दशरस युक्ता लीला च प्रदर्शिता। सा गोपिका भिन्न दृष्टि दृष्टे इति गोपिका नाम भवति तापो तन्निवृत्त्यर्थं चतुर्दश धर्मयुक्तो भगवानत्र निरूप्यते। तत्र गोरज गोरजोभिक्षुरितानि गावो प्रानुभावाः। गोरज गोरजो गोरजोभिक्षुरितानि व्याप्तानि कुंतलानि यस्ये इति पुरुषार्थ लीला प्रतिपादिता। यहाँ से लेके या सो हमारो अर्थ सिद्ध होगा। फिर आयो काम, तो ठाकुर जी ने मयूर और कलहंस की तरह, मयूर की तरह नृत्य किए और कलहंस की तरह आपने पूजन कियो और या प्रकार सु मोह उपजायो, ये काम को प्रकार बतायो। और मोक्ष को प्रकार अपन को यहाँ पे ये बतायो तो कि ठाकुर जी के साथ रहना मतलब सायुज्य मुक्ति होना, ये एक प्रकार बताया तो कि ठाकुर जी के साथ ही रहनो और वही मतलब आपके सन्मुखता प्राप्त हुई और वो मुक्ति बताई सायुज्य, जैसे गोपन को प्राप्त भई है, गो सब गोपन को। तो ऐसे दूसरी साइड दूसरो प्रकार मुक्ति को बताया तो कि जैसे साधारण मोक्ष हो गए वाकु मतलब ठाकुर जी प्रदान करे हैं जीव को, तो वो कैसे प्रकार को मुक्त हो कि जहाँ ठाकुर जी के एक बार दर्शन कर लिया वाके बाद आपको कोई भी प्रकार को जीवन में दुख नहीं रहेगा। कि ठाकुर जी के एक बार दर्शन कर लिए तो अब कोई भी प्रकार को दुख हो को वो आके लगेगा ही नहीं। तो यह प्रकार के चार मोक्ष बताए, फिर 10 रस बताए। और रस और ये सब गिनूंगी तो अभी यही सब समय पूरा हो जाएगा। फिर भी श्रृंगार रस, वीर रस, करुणा रस, बीभत्स रस, फिर और कौन सा होता भयानक रस, हास्य रस, फिर और कौन सा आता है आगे, ये तो 6 है ना, भयानक रस तक 6 रस, बाकी के 4 रस, रौद्र रस, बीभत्स रस, फिर भक्ति रस, वो छेल्लो है, एक और रह गया बीच में, भक्ति रस 10वां रस है, एक और रह गया। ऐसे प्रकार से 10 रसन को प्रकार बताया। तो ये जो भी प्रकार बताया ठाकुर जी ने जा प्रकार से ये सारी लीलाएं गोप के साथ में करी, गोप बालकन के साथ में, तो ये सारे दर्शन गोपी जनन को नहीं भय हैं। तो इन सबन को दर्शन प्राप्त करने के लिए गोपी जनन को हृदय में ताप है। तो अकेले यहाँ पे कह रहे हैं कि ठाकुर जी ने अब जो ये गोपी जनन ने नहीं देखियो है, तो खाली जो ठाकुर जी वंश वापस जो पधार रहे हैं ना, वहां आपके स्वरूप के दर्शन करके ही गोपी जनन को चारों पुरुषार्थ और ये जो 10 जो रस हैं उन सब को प्रकार आपके पधार वेशु आपकी जो या समय जो स्वरूप हो रहे हो है, तो के कैसो स्वरूप हो रहे हो, तो कह रहे हो कि गो रजसो मंडित, मंडित मतलब ठाकुर जी वंश पधार रहे हो और ठाकुर जी पीछे पीछे चल रहे थे, गायें आगे चल रही थी, तो गाय चलेंगी थोड़ी दौड़ेंगी तो क्या होगा, वहां तो रज ही रज है ना, तो रज उड़ेगी। और वो जब गो रज मतलब गो गायन के खुरसु जो उड़ रही है जो रज, वो रज सारी ठाकुर जी के मुखारविंद पे केश में सब आके जैसे उड़ेगी तो वो उड़ के तो गिरेगी तो नीचे ही, तो वो थोड़ी बहुत जो भी जो रज है वो सब ठाकुर जी के ऊपर उड़ के और केश के ऊपर और मुखारविंद पे छा गई मतलब ऐसी सुंदर वाकई भी मतलब शोभा बढ़ गई है इतनी। तो वाकई दर्शन करके और गोपीजन अत्यंत प्रसन्न हो रहे हैं। तो वे कैसे, तो कह रहे गो रज को यहाँ पे प्रकार बताया, तो कि गो माने क्या, तो कि गो सु धर्म, धर्म बताया ना गोचारण कियो। फिर रज सु अर्थ, रज मतलब या रज की प्राप्ति के लिए यहाँ आए हैं, यानी यही हमारा अर्थ है, यही हमारा ध्येय अर्थ को मतलब
आवे, मारो ध्येय, हमारो कौन सी मंजिल में पहुंचनो है, ये हमारो ध्येय। जैसे हमने निश्चित किए हुए, अपन को गांव जानो है तो अपन को निश्चित है कि भाई हमको या गांव जानो है, और या वैष्णव के घर है कि या अपने सगे संबंधी के घर अपन को या एरिया में जानो है, या मकान नंबर पे जानो है, यहाँ डोरबेल बजानी है, सब अपन को पता है। वो सुनिश्चित है, ये हमारा अर्थ है कि हमको यहाँ अपन के घर से निकले तो फलाने के सामने वाले के दूसरे गांव में जाके हम, और वह दूसरे गांव में फलाने एरिया में जाके हमको यहाँ के घर में जाके पहुंचना है, ये हमारा ध्येय है। तो यही हमारा अर्थ है, यानी हमको अर्थ को मतलब है कि कोई चीज की प्राप्ति करनो, या कोई चीज की वांछना जो अपन ने करी हो आपको पूरा करने के लिए, या हमको या ही चीज की आवश्यकता है, या वो चीज हम प्राप्त करने की इच्छा रख रहे हैं, या अभी हमको जरूरत है, जो कुछ भी समझो, वाक्यों के में अर्थ कि भाई ये चीज है अर्थ, चाहे वो द्रव्य हो, चाहे वो वस्त्र हो, चाहे वो आभूषण हो, चाहे वो बाहर जानो आनो हो, चाहे कुछ भी हो, खानो पीनो कुछ भी हो, जो चीज की इच्छा करी वो इच्छा पूरी कहाँ होएगी, ये भी हमको मालूम है, कैसे होगी ये भी मालूम है। या आपको मतलब अगर वो कार्य हम कर रहे हैं कि भाई हमको रसोई बनानी है, तो हमको रसोई बनानी है, क्यों बनानी है और कितने जने की बनानी है, तो कि भाई हमको 3 जने की 4 जने की रसोई बनानी है, तो इतना इतना सामान ले लो। तो वो एक हमारा ध्येय हो गया, और ध्येय को पूरा करना, क्योंकि रसोई बना के खवानो है, खानो है, तो वो जब तक खावे को नहीं दे देंगे जब तक वो अर्थ पूरा नहीं होगा। तो यहाँ पे रज को मतलब है कि ये ठाकुर जी की चरणारविंद सुखेली भाई, ये व्रज की रज जो है, आपके हर जगह आपके चरणारविंद विराजे हैं, आप पधारे हैं सब जगह पूरे व्रज में। तो वह रज को, जो गो है, गो को मतलब यहाँ पे क्या बतायो कि धर्म, और रज को मतलब है अर्थ। तो यहाँ पे ठाकुर जी के जो गोरज अपन प्राप्त करेंगे, तो वही हमारे जीवन को मूल ध्येय होएगा, क्या आपके चरणारविंद की रज प्राप्त हुई जो अपन बोले हैं ना वो। और जो व्याप्ति, ठाकुर जी सब तरफ व्याप्त है, तो वो व्याप्ति होना क्या है, वो काम रूप है। क्या लिख रहे है कि गोरजसु व्याप्ति, व्याप्ति यानी ठाकुर जी सर्वत्र विराज रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि ठाकुर जी वहां पे नहीं होंगे। तो कह रहे हैं कि वो जो व्याप्ति है वो काम है, क्यों, क्योंकि हमको कोई भी चीज आकर्षित कर सके, हमको कोई भी चीज अपने तरफ खींच सके कि वाह क्या बढ़िया चीज है ये, या ये क्या कितने अच्छी या कपड़ा है, कितना अच्छा दागीना है। तो कोई भी चीज ऐसी अपन को जो अच्छी लग रही है, वो हमको मोह पमा रही है, तो या को मतलब ठाकुर जी की जो लीला है वो हमको काम रूपी जो पुरुषार्थ है वो यहाँ पे बता रहे हैं। व्याप्ति तो या प्रकार से, और कुंतल से मोक्ष बताया। कुंतल मतलब कुंडल, तो सांख्य और योग को प्रकार देखे ना तो वहां में दियो गए है कि मकराकृत कुंडल जो दिए हैं जहां पर ने देखें कि ठाकुर जी मगर के आकार के कुंडल धारण करे हैं। तो कि भाई ऐसो क्यों, कुंडल क्यों धारण करें, अपन वैसे देखे जाओ ना तो कुल्ले जोड़ के जो श्रृंगार हुए ना, वो कुल्ले जोड़ के श्रृंगार हर एक उत्सव पे आवे, जैसे जन्माष्टमी है, राधाष्टमी है, फिर महाप्रभु जी श्री गोसाई जी को उत्सव है, सातवां लाल जी के उत्सव है, श्री गोपीनाथ जी को उत्सव है, या अपने गुरु घर को उत्सव हो, प्रागट्य दिन होवे, अपने क्या कहते अपने ठाकुर जी को पाठोत्सव हुए, और मतलब ऐसे जो अमुक अमुक जो नियत किए हुए जो उत्सव हैं, उन उत्सव में लगभग ठाकुर जी को कुल्हे जोड़ के श्रृंगार आवे। तो अभी कुल्हे जोड़ के श्रृंगार आवे तो अपन को तो फिर दरवाजा सबके लिए खोल देना पड़ा, क्यों, क्योंकि भाई बड़ो उत्सव है ये तो। लेकिन जब जो कुल्हे जोड़ के जो श्रृंगार हैं वो बाल भाव के श्रृंगार हैं, तो यशोदा जी के भाव के श्रृंगार हैं, बोलो देखे जाओ तो सबसे भारी श्रृंगार कुल्हे जोड़ के श्रृंगार हो, तो ये तो यशोदा जी के भाव के श्रृंगार हैं, और बाल भाव के श्रृंगार हैं। तो बाल भाव के श्रृंगार में ठाकुर जी को यशोदा जी ने मगर के आकार के कुंडल क्यों धराए, तो कह रहे हैं कि मगर के आकार के कुंडल हैं तो ठाकुर जी के जयंती के समय में धरे ना, जन्माष्टमी राधाष्टमी आदि।
तो वहां पे मकराकृत कुंडल ही धरावे की रीत है। तो मकराकृत कुंडल यासु धरा में है, ताकि जो भी भक्त, जो मर्यादा भक्त हैं, भक्त तो हैं लेकिन मर्यादा भक्त हैं, तो उन मर्यादा भक्तन को मोक्ष जो है वो कुंडल के द्वारा हुए है। मतलब ठाकुर जी के कर्ण में कुंडल के अंदर सांख्य और योग, ये दोनों रहे। एक सांख्य एक कुंडल में और एक कुंडल में योग विराजमान है। यासु ठाकुर जी भक्तन को मोक्ष कर रहे हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ठाकुर जी की व्याप्ति होनो, सर्व जगह ठाकुर जी विराज रहे, व्याप्त होनो, ये काम को प्रकार बतायो। और मोक्ष को प्रकार है कि ठाकुर जी अपने कुंडल से भक्तन को मोक्ष कर रहे हैं। तो ये प्रकार यहाँ पे अपन को बताया। खाली गोरज व्याप्त है, ठाकुर जी गोरजसु व्याप्त आ रहे हैं। ठाकुर जी गोरजसु पूरे मतलब उड़ी हुई है आपके ऊपर, केश के ऊपर है, मुखारविंद पे है, पलकन पे है, ऐसे सब जगह पे गोरज उड़ी हुई है। तो यहाँ पे वाकई ही यहाँ पे खुलासा करते भाई ये चीज जो दिखा रहे हैं कि गोसु धर्म है, रजसु अर्थ है, और व्याप्ति जो बताई है ठाकुर जी की वासु काम है, और कुंडल, कुंडल सु अपने क्या क्या मोक्ष को प्रकार बताए हुए हैं। ठीक है। तो ये अपन को गोपी जनन को ये चारों पुरुषार्थ बतावे के लिए ठाकुर जी ने अपनी ऐसी सुंदर स्वरूप अपनो आपने बनायो है। तो कहने के भगवान की अलके, अलके मतलब लट, ठाकुर जी के जो वाकड़िया वाकड़िया केश हैं वो ठाकुर जी के मुखारविंद पे आ रहे हैं। तो उनको ठाकुर जी ने क्या किया है कि भगवान की अलके गोरज से व्याप्त हैं, और मोक्ष बताया। और अलग, एक मिनट, भगवान की अलके गोरज से व्याप्त थी, इस विशेषण से पुरुषार्थ लीला का प्रतिपादन किया है। जैसे कि गौ से धर्म, रज से अर्थ, व्याप्ति से काम, और कुंडल से मोक्ष बताया है। अलग सदैव पृथक रहते हैं, और सत्य यानी भगवान के स्वरूप के आश्रय करने वाले होने से मोक्ष रूप है। अलग यानी केश बताए ना, लट जो बताई है वो हमेशा अलग रेवे, बालन में मिक्स नहीं हो जावे, वो हमेशा अलग रेवे। तो और सत्य यानी भगवान के स्वरूप के आश्रय करने वाले जो हुए, ठाकुर जी का आश्रय करने वाले, उनको ही मोक्ष देवे। जिन जीवों के धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष काम, ये तीन प्रकार के तीन पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं, तो उनको ही मोक्ष दे, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए श्लोक में चारों यानी गो, रज, धुरित और कुंतल का समास समास किया गया है। श्री वल्लभाधीश की जय। या मैं चतुर्विध पुरुषार्थ की लीला दिखाकर अब 10विध रस संबंध वाली लीला दिखाते हैं। जो 10 रसों में से प्रथम श्रृंगार रस की संबंधी लीला अलक, रज और गो, उपरोक्त तीन ये बताइए। क्या को नीचे को जो खुलासा वाला वर्णन है ना वो बहुत बड़ो है। तो या को अपन कर लेंगे। देखो अद्भुत रस प्रेम। वल्लभाधीश की जय। बहुत सुंदर गो रजसु चारों पुरुषार्थन को प्रकार बतायो। गो मतलब धर्म, धर्म मतलब ठाकुर जी अपनो धर्म निभा रहे हैं। तो कैसे धर्म निभा रहे हैं, तो आप आज्ञा कर रहे हैं कि गो यानी गोचारण करवे जानो, वो अपनो धर्म निभा रहे हैं। यह प्रकार से सब का धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को प्रकार गोपी जनन को पता चले, या के लिए आपने याद समय में, याद जगह पे या चीज को आपने प्रकट कियो है। श्री वल्लभाधीश की जय। खूब 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 आशीर्वाद। हम्म।
श्री वल्लभाधीश की जय। खूब खूब धन्यवाद प्रणाम प्रभु। वल्लभाधीश की जय। दंडवत प्रणाम जय खूब जय। आशीर्वाद प्रदान। दंडवत श्री प्रणाम। वल्लभाधीश की वल्लभाधीश जय। दंडवत खूब प्रणाम कृपानाथ। आशीर्वाद। खूब 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 दंडवत प्रणाम आशीर्वाद। प्रभु। दंडवत प्रणाम। भगवान की खूब जय। खूब आशीर्वाद। खूब जय। आशीर्वाद। खूब आशीर्वाद।